है कहो। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? दिशा परीक्षण, दिशा या दूरी। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं सबसे पहले जानकारी की कितनी दिशाएं होती हैं। होती तो चार दिशाएं, लेकिन चार दिशा के साथ साथ में सबका एक पहलू होता है। ठीक है, ये वाली कौन सी दिशा है? ये ये क्या है? ये पश्चिम, ये उत्तर है, और ये है दक्षिण। ये क्या है? पूर्व, और ये पश्चिम। जहां पर तुम खुद खड़े हो जाना, जैसे जहाँ एग्जाम हॉल पे बैठना, तो एग्जाम हॉल पे जैसे ऐसे सामने बैठो तो ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली, और ये दाएं हाथ वाली पूर्व, और बाएं वाली पश्चिम। अगर ऐसे तुम्हें हॉल मिले बैठे के लिए, और अगर ऐसे मिल जाए तो ये वाली भी पूर्व की उत्तर, उत्तर मुंह के सामने के, ये क्या है? दक्षिण, और ये हो जाएगी पूर्व, और ये पश्चिम। अगर ऐसे हॉल मिला है तो ऊपर की क्या हो जाएगी? उत्तर, नीचे की दक्षिण, और दाएं साइड की पूर्व, और बाएं साइड की पश्चिम। ठीक है, अब इसी में एक लकीर और इसके दोनों के बीच में खींचते हैं, ये वाली लकीर, ये वाली। तो जो दोनों के बीच में है ना, कुछ हिस्सा उत्तर दिशा में और कुछ पूर्व में, तो इस वाली को क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व। और ये वाला कुछ हिस्सा पश्चिम में है और कुछ दक्षिण में, तो इसको क्या बोल देंगे हम? दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अब ये किन किन के बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के, तो क्या बोल देंगे हम? दक्षिण और पूर्व। क्या हो गया? दक्षिण और पूर्व। और ये वाली कौन सी है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम। अब कितनी दिशाएं हो गई? 8। मतलब दो दिशा से मिलके एक दिशा बनाई तब बनती है, तो 8 हो गई। और वास्तविक दिशा कितनी है? 4। वास्तविक दिशा कितनी है? 4। जैसे हम कहते हैं कि मेरा मुंह पूरब की दिशा की ओर है, कोई क्वेश्चन है, अब पूरब की, ये हमारा घर है, ये घर मान लिया करो अपना। अब ये पूरब की, अब हमें पूरब की दिशा की ओर चलना है, तो पूरब की दिशा की ओर हम चले हैं 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 10। फिर इसके बाद बोलेगा बाएं मुड़ना है, तो बाएं नीचे के मुड़ेंगे कि ऊपर? तो ऊपर हो गया। ये बाएं, बाएं मुड़ना है, हम उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर चला। कितना चला है? 20 किलोमीटर। इसके बाद फिर बाएं मुड़ गया, और फिर बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चला है। कितना चल गया है? 10 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 20। अगर कह दे तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कुल कितनी दूरी चल चुका है? बोलो। तो 10 ये, और 20 ये, 30, और 10 40। कुल दूरी की बात करें तो टोटल जोड़ देना। अब प्रारंभिक स्थान हमारा घर कहां पर था? ये इस वाली रास्ता से हम गुजर के गए, इस वाली रास्ता से तो 10 किलोमीटर चला है हमने। फिर इसके बाद 20 किलोमीटर ये है हमारा, और फिर इसके बाद दूसरी रास्ता से, वही वाली सेम रास्ता से, बगल की रास्ता से वापस आ गए 10 किलोमीटर। तो जो जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये कितनी दूरी है? ये कितनी है? 20। तो हमारे घर से हम किस जगह खड़े हुए हैं? कितने किलोमीटर दूर पे? 20। कितने, अगर घर से कह दे कितनी दूरी पे, या कह दे कुल दूरी कितनी चली हुई है, तो तुम क्या बताओगे? कुल दूरी 40। अपने घर से कितनी दूरी पर है? 20। विस्थापन, तो विस्थापन है तो फिजिक्स का नियम लगा दो, विस्थापन में क्या दिक्कत है? तो वो मैं तो, अब वो मैं तुम तीर्थ हो हो तुम, बची अलग है। जब अब सवाल अगलो बने तो अगलो बता है। ये तो देखो, अब ये तक हमने कहा कि कितनी दूरी पे? 20 किलोमीटर। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये प्रारंभिक स्थान था, नीचे कौन था? दक्षिण। और इसके ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो कौन सी दिशा है? उत्तर। अब आगे सवाल देखो, पहले सवाल में देखना है तुम्हें। पहले कह रहा कि मोहन अपने घर से निकला, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। प्रारंभ करता है, इतने पर लाइन खींच दियो जहां पर है, था, थी, सवाल पे। तो मोहन कहां से निकला था? अपने घर से। घर के एक बिंदु मान लेना, इसको मिटा दें अभी। देखो, ये घर है हमारा, ये बिंदु हो गया घर। मोहन अपने घर से निकला, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। कहाँ जा रहा है? पूरब की ओर। फिर कह रहा कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं बाएं जाता है। अब ऐसे हम जा रहे हैं, ऐसे, तो बाएं कौन है हमारा? तो ऊपर जाएंगे ना हम, तो ऊपर है, तो ये बाएं चल के कुछ दूरी तय की होगी, ये पता नहीं है, लिमिट नहीं है कितनी दूरी तय की है। फिर कह रहा है वह
कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। अब ऐसी ही कंडीशन में है तो अब कहाँ जा रहा है जो दाएं, तो ये दाएं हाथ हो गया ना हमारा, ठीक है, तो दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अंत में भी फिर भी क्या कहता है, दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब नीचे जा रहा है ना जी नीचे, तो नीचे कौन सी दिशा मिलेगी तुम्हें, कौन सी दिशा मिल जाएगी, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी। कौन सी मिल जाएगी, दक्षिण। अगर हम सवाल में यहाँ सवाल लिखने दे रहे भैया, उसको छोड़ो, अभी यहाँ देखो, जैसे हम कह देते ए अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक जो स्थान है, प्रारंभिक इसे से चलना प्रारंभ करता है, चलना, और 20 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर। फिर इसके बाद कह देता बाएं मुड़ के, बाएं मुड़ के 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। कह देता कि अब बोल देता कि कुल कितनी दूरी तय की है, नहीं अब बोलता कुल दूरी कितनी तय की है, दूरी कितनी तय की है, कितनी तय की है, या अपने घर से लिखो, या अपने घर से कितनी दूरी पर है, अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, और अगला कर लेना, और किस दिशा में है, किस दिशा में है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। ए अपने घर से अपने घर से प्रारंभ चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर उत्तर गया, जैसे ये हमारा घर था ना, तो 20 मीटर कहाँ चला गया, उत्तर। फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया तो कितना चल गया है, 30। कितना चल गया है, 30। अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो ये क्या लग जाएगा हमारा, पाइथागोरस। हाँ पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस में इसको क्या मानेंगे हम, इसको क्या मानेंगे, ये आधार हो गया हमारा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब हो गया है, और ये क्या हो गया है, कर्ण। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सूत्र देखना, ये सवाल, हाँ इधर सूत्र देखो तुम। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है पाइथा, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, किस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो है, ये सूत्र है। अब 20 का 30 देखेंगे, हमको कर्ण ज्ञात करना था, कर्ण, तो अब 30 का कितना होता है 900 और 20 का कितना होता है 400, तो कर्ण स्क्वायर बराबर देखेंगे हम, ये कितना हो गया है 1300। अब ये 1300 हो गया तो मतलब रूट के भीतर जाएगा, जब यहाँ से ये रूट हट जाएगा, 1300 है। अब 1300 को बाहर निकालेंगे हम, तो 1300 को जैसे बाहर निकालेंगे, ये कुछ यहाँ मिटा दे रहे हैं, खाली समझा रहे थे। देखो 1300 को अब बाहर कैसे निकालेंगे, तो किस किस चीज में टूटेगा ये 1300, 1300 13 गुणा के 10 गुणा के 10, तो एक बाहर निकल आएगा 10, 10 और रूट के कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी कितना हो जाएगा 13, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 10 रूट के 13। अगर 10 रूट के 13, अगर ऐसे भी बोल देता पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में ऐसे बोलता क्वेश्चन कि ये हमारा, ये लंब है, ये आधार है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 3 का 4 का होता है 16 और 3 का होता है 9, तो टोटल कितना हो गया जी 25। तो 25 कितने का होता है 5 का, तो ये 5 हो गया हमारा, कितना हो गया है 5 हो गया। अब देखेंगे बाबू, ये हमारी ये घर था ना, ये घर किस दिशा की ओर जा रहा था ये, बोलो, तो ये कौन सी दिशा थी, उत्तर और पश्चिम, कौन सी दिशा थी, उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा थी, उत्तर और पश्चिम। कोई दिक्कत है, अब दे रहे ऐसी सवाल एक,
यहाँ देखो सब लोग कह रहा अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान जहाँ तुम अब तेज होगा ना, कहीं से भी मान लेना, जैसे ये क्या है हमारा, ये बिंदु है। अब बिंदु है प्रारंभिक स्थान से, हमने तुम्हें कहा था मेन रेखाएं कितनी है, दिशाएं 4। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं उत्तर, नीचे वाली को दक्षिण, ये है हमारी पूरब और ये पश्चिम। तो उत्तर की दिशा के लिए ये इंगित कर रहा है, तो ये उत्तर दिशा में चला गया है अपने प्रारंभिक बिंदु से, लेकिन कितने किलोमीटर, 3। फिर इसके बाद कह रहा है वह है वहां से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब दाएं हमारा इस साइड है कि इस साइड है, खुद खड़े हो तो ये है ना हमारा दाएं, तो दाएं मुड़ के कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। तो ये कंडीशन किस चीज की बन गई है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की। किसकी बनेगी, पाइथागोरस प्रमेय की। तो हमने तुम्हें सूत्र बताए पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, ठीक है। तो कर्ण का क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। कहने का मतलब है ये पूरा जो सूत्र है ये इसके बराबर है ना, ये 2 भुजाओं के बराबर क्या है, कर्ण है। तो ज्ञात क्या करना है हमको, कर्ण। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 4 का वर्ग कितना होगा, यही रखे दे रहे हैं, 4 का कितना हो जाएगा 16, और 3 का कितना होता है 9, ठीक है। तो 9 हो गया, तो कर्ण देखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर पूछा है, तो बराबर के कितना हो जाएगा जी 25। तो कर्ण का स्क्वायर पूछा है जी, तो कर्ण का स्क्वायर तो और बराबर के 5 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना मिल गया हमें, 5 मिला ना। कितना मिल गया है, 5 मिल गया है। अब तुम वहां सूत्र में तो लगाओगे नहीं, हमने तुम्हें सीधे जानकारी बताई है कि जब कर्ण की स्थिति बन है ना तुम्हारी, तो तुम देखियो। अब कर्ण की स्थिति बने, जैसे एक भुजा अगर 8 बोल देता बाबू, जैसे ये कह देता कि 6 है, खाली 6 है, तो ये भी तो ज्ञात कर सकते थे हम। हमने तुम्हें सूत्र का बताया था, मतलब का निकालने के, भुजा निकालने के लिए एन, ये एन हो गया है अनुपात एन का स्क्वायर माइनस 4 और बटे के 4, कितना हो जाएगा 1 और बटे के 2, और फिर अनुपात क्या हो गया एन स्क्वायर, जो दिख रहा हो ना, एन का स्क्वायर प्लस के 1 बटे के 2, ठीक है। ये सूत्र किस लिए, विषम संख्याओं के लिए। किसके लिए, विषम। जैसे कि ये संख्या हमारी पहले 3 थी ना, और ये कौन सी थी 4, तो यहाँ मान निकालना था, एन का मान कितना है, 3 के जगह हम 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 1 घटाई 8, तो 8 के आधे कितने हो जाएंगे 4, और 3 तिहाई 9, 9 प्लस के 1 कर देंगे 10, 10 के आधे कितने हो जाएंगे 5। तो ये तीनों भुजाएं आ रही कि नहीं आ रही, ये आधार आ गया है, ये लंब आ गया है, और ये कर्ण आ गया है। अगर बोल देता ये विषम संख्याओं के लिए, अब ये बोल देता कि एक संख्या जी हमारी 6 है, एन का मान कितना है 6, तो दूसरा सूत्र देखेंगे, ये मिटा के लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे तो दिख रहा है, अभी दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो यहाँ पे, देखो। अब दूसरा सूत्र भी देख लो, ये कौन सी संख्या को, सम संख्या। अब सम संख्या के लिए जिस एन का मान है, एन का मान हो गया एन अनुपाते एन के स्क्वायर माइनस के 4 बटे के 4, फिर अनुपाते एन का स्क्वायर प्लस के 4 बटे के 4। ये कौन सा सूत्र है, सम संख्याओं के लिए, बस सम संख्याओं में रख देंगे। अब 6 का कितना हो जाएगा, ये 6 है हमारा, 6 6 36, 36 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगी कितनी 38 की 32, 32। तो 4 का भाग लगाएंगे 32 में, तो कितना आ जाएगा 8, और ये 4 का कितना, सॉरी 6 का कितना 36, 36 में 4 जोड़ोगे 40, तो 4 का भाग लगाओगे 40 में, तो कितना हो गया है 10। तो कर्ण कितना हो गया है, कर्ण कितना हो गया 10। यहाँ अंतर जो होगा बाबू 2 में, इसमें बार हमेशा अंतर कितने का होगा 1 का, और यहाँ अंतर बार हमेशा कितने का मिलेगा 2 का सम। 6 8 10, यहाँ कितना 4 5, हाँ 4 5। जैसे एक बार तुम कह दो कि अच्छा एक आध संख्या और लेके बता रहे हैं, जैसे विषम संख्या, विषम संख्या हम इसको 15 मान लें, कितनी मान लें भैया 15 मान लेना,
तो 15 मानेंगे तो 15 के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? ये विषम वाला है, ये कौन सी संख्या वाला है? विषम, ये विषम संख्या वाला सूत्र है ना, तो ये विषम संख्या वाला, तो ये लगा देंगे। अब 15 के लिए बताना तुम, 15 के लिए ये क्या आएगा हमारा और ये क्या आएगा, बोलो जल्दी, निकाल के दिखाओ। ये हमारा लंब हो गया ना, तुमको आधार निकालना है और कर्ण निकालना है, ठीक है। हाँ, तो ये 15 है तो इधर रखेंगे हम मान, 15 तो हो गया है ये, और यही वाले में रख देंगे। 15 का कितना होता है? 100, 15 का 225, एक घटाएंगे 200, 224 क्या दे? 112। तो यहाँ पर बेहिचक तुम कितना रख दोगे? 113। वही चीज आएगी, देखना तुम। 15 का कितना हो गया? 225, एक जोड़ोगे तो कितना हो गया? 226। 226 क्या दे? 113। अंतर बाबू कितने का यहाँ पर है ना, एक का। अब जैसे कि तुम कह देते कि चलो जी सम संख्या नहीं, विषम की हो गई, अब सम की बता दो। जैसे हम सम की बताते तो सम में बताओ कौन सी संख्या ले लें? 20 ले लें, ठीक है। अब 20 ले लेते तो ये 20 हो गया हमारा, और 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 400 में कितना घटाएंगे? 4, तो 396, और 4 का भाग लगा देंगे। तो 396 में 4 का भाग लगाओगे तुम, तो 4 नामा 36, 4 नामा 36, तो कितना आ गया जी? और ये कितना हो जाएगा? 100, ये 99, ये 101। तो पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर रीजनिंग में क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय को बना तो सही कर हो ना, ठीक है। जैसे हम तुम्हें बोल रहे हैं, सवाल नहीं लिख रहे, ऐसे ही समझाए दे रहे हैं। जैसे हम तुमको बोल देते, ये है हमारी, ये हमारा कितना है? 100, ठीक है। ये 100 है, तो जे वाला मान बता दो और जे वाला मान बता दो, तो बता दोगे तुम? हाँ, तो n का मान लगाते तुम, ये सम का है तो ये हो जाता 100 हो जाता, और 100 का वर्ग कितना होता है? 10,000 में कितना घटाओगे? 4, तो कितना बचेगा? 9,996। अब इसमें 4 का भाग लगाओगे तुम, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और जो 4 नमा 36, 4 नमा 36, तो कितना आ जाएगा? 2499। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2501। यहाँ कितना आ जाएगा बाबू? 2501। यहाँ कितना आ जाएगा? 2501। कोई दिक्कत है? बोलो ना। चलो तो आगे देखो सवाल। देखो इनमें ऑप्शन लिखे दे रहे हैं हम, उत्तर, और बी नंबर पे लिखे दे रहे हैं दक्षिण, दक्षिण, और सी नंबर पे लिखे दे रहे हैं हम डाटा अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। और डी नंबर पे क्या लिख दें? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। समझिए बात है। देखो थे, मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला। अब तुम्हें एकदम का पूरा सवाल खत्म नहीं करना है, ठीक है। वो तो खुद कह रहा है, कह रहे कि मैथ रीजनिंग बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, जिस दिन तुम्हें पढ़वो आ गई ना उस दिन बनने लगे। अब है तक की हमें कहानी, बाकी जो देख लो कि जो भूत प्रेत है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहले डिजाइन कहाँ तक गई है तक। तो देखो मोहन नाम का व्यक्ति था, किस दिशा की ओर, कितने किलोमीटर गया था? 15 मीटर। लेकिन चलना प्रारंभ करता है, और कौन सी दिशा? पूरब। तो ये मोहन है हमारा, ये मोहन का घर है। पूरब कौन दिशा है? इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है? तो पूरब है, तो पूरब से पूरब, पूरब पूरब को तो पूरब ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है। अब कोई कोई पूरब को पश्चिम कर दे और पश्चिम को उत्तर कर दे, तो आंसर आ है? नहीं आया। तो ये पूरब कह रहा है, कितना जा रहा है? 15 मीटर। कितना जा रहा है बाबू? 15 मीटर। फिर क्या कह रहा है जी? फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब दाएं मुड़ो है, हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो दाएं हाथ कौन साइड है? ई साइड है ना हमारा, ई साइड है, नीचे है ना, नीचे। तो जैसे ये हम ये ई वाली रास्ता पे जा रहे हैं, तो दाएं नीचे है ना हमारा, तो दाएं चला है, तो दाएं कितना गया है? 20। कितने मीटर गया है? 20 मीटर गया है। फिर आगे क्या कह रहा है?
फिर वह दाएं मुड़ कर 15 मीटर चला, यही कह रहा ना, दाएं मुड़ के। अब ये हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो दाएं हाथ कौन है हमारा, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला है, तो नीचे फिर कितना चल गया है ये 15 मीटर चला है। कितने मीटर चला है ये, 15 मीटर। तो 15 मीटर चला है, कोई दो रास्ता थी, इस वाली रास्ता से गए, ये वाली रास्ता क्रॉस की यहाँ, तो ये तो बराबर हो गए ना, बराबर बराबर 15, तो ये क्या हो गए, कैंसल। अब वो ये कह रहा है कि ये दूरी कितनी है, 20, यहाँ था वो, और ये दूरी कितनी है, तो वो दो क्वेश्चन कह रहा था, अपनी शुरुआत से किस दिशा की ओर है। अब शुरुआत उसने कहाँ की थी, यहाँ से, तो इसके नीचे ये कौन सी दिशा होगी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, दक्षिण होगी। क्या होगी, दक्षिण। लेकिन पूछता कि कितनी दूरी तय की है, तो 20 मीटर। कितनी दूरी तय की है, 20 मीटर। और ये पूछ देता कि कुल दूरी कितनी तय की है, तो कुल में कह देता 15 15 30 और 20 50। कुल दूरी कितनी तय की है, मतलब कुल कितना चला है व्यक्ति, तो 50 किलोमीटर। कितना चला है, 50। जैसे दौड़ कराते हैं ना पुलिस की, अब इस वाले गोला में है, हमने गोला, यहाँ जो चटाई बिछी हुई है, इस वाले स्टेडियम होता है कोई, तो यहाँ से चटाई बिछी हुई है, ये वाली चटाई, तो गोला में हम 5 किलोमीटर कैसे दौड़ जाते हैं, नहीं तो जहां से आया है, यहाँ से दौड़ के गया था, यहाँ से फिर 0 हो गया वो तो। लेकिन वो कुल की बात होती है, तो कुल उसने 12 चक्कर लगाए हैं, एक चक्का 400 मीटर का होता है, तो 12 चक्कर लगाए हैं, तो कितनी तो दौड़ पूरी की है, 4 किलोमीटर और 800 मीटर, ठीक है, 4800 मीटर। तो कुल कितनी की है, 4800 मीटर। कितनी दूरी तय की, 4800 मीटर। अगर कुल की बात करता तो कितनी मीटर, 50 मीटर। लेकिन अपने प्रारंभिक स्थान से कुल कितनी दूरी तय की है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 20 मीटर पे, और किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण। ई वाले टाइप में कोई दिक्कत। अब चलो दूसरा टाइप बता रहे हैं। देखो टाइप नंबर है दूसरा, ये किसके मत, किस पे आधारित है, परछाई पर आधारित। किस पे आधारित है, परछाई पे। तो एक सूर्य यहाँ है, ये वाला सूर्य क्या होगा, कौन सी दिशा में है ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है, कौन सी दिशा में है, ऐसे सूर्य है, नहीं ऐसे बना लो, ये सूरज है, नारायण दो, अच्छा, ये सूरज है, और एक सूर्य यहाँ पर है। एक सूरज की कितनी स्थिति हम बता रहे हैं, दो स्थिति बता रहे हैं। कितनी स्थिति, ये तो ये बचपन के पारे जी कहीं बन गए, सूरज जी नहीं बने आज ये, ठीक है। अब एक सूरज की ये स्थिति है, एक स्थिति ये है। अब हमने तुम्हें बताया था कि दिशाएं कितनी होती हैं, चार। ये वाला क्या है हमारा, पूर्व, और ये क्या है हमारा, उत्तर, और ये क्या है हमारा, दक्षिण, और ये हमारा क्या है, पश्चिम, ठीक है। तुम बताना दीदी, सूरज तुम बताओ, सूरज उदय कौन सी दिशा से होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब से। और अस्त कहाँ पर होता है, पश्चिम। अस्त कहाँ पर होगा, पश्चिम में होगा। जब सूरज अस्त होता है तो इसकी परछाई किस तरफ गिरेगी, इस तरफ गिरेगी। किस की तरफ गिरेगी, पूरब की तरफ। याद रखना, यही चीजें हैं, 4 5 चीजें याद रखनी, बाकी कुछ नहीं रखना। जब सूर्य अस्त होगा, अगर सूर्य के विपरीत खड़े हो, तो सूर्य की परछाई है नहीं, अपनी परछाई कहाँ गिरेगी, तो पूर्व। अब अगर पश्चिम में खड़े हैं तो किस साइड में गिरेंगी, पूरब में। अब जब सवेरे सूरज उदय होगा, तो इसकी परछाई कहाँ गिरती है बाबू, पश्चिम। पूरब से कहां पर, पश्चिम की ओर। और अस्त होता है तो पश्चिम से पूरब की ओर। बस इतनी चीजें याद रखना है। तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ये बताने के लिए कहा था। अब देखो, अब यहां देखना कितनी दिशाएं हो गई हैं, 4 दिशाएं हो गई हैं। बाकी तुमसे पूछ सकता है वो कि ये बीच वाली दिशा है, इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तर, और इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्व, और ये क्या है हमारी, दक्षिण, और ये हमारी क्या है, पश्चिम। इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, ये उत्तर था, ये पूर्व था, तो ये उत्तर पूर्व है। और इन दोनों को बीच को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। बस इतनी याद रखना। लिखो सवाल, तुम सवाल लिखो। अब पिराता काल में है, तो पिराता काल में सूरज कहाँ उड़ेगा,
तो ये पूर्व में हो गया ना, ये सूरज हो गया हमारा, ठीक है। अब सूरज की परछाई देखेंगे बाबू कहाँ पड़ेंगी, ये पूरब है तो परछाई कहाँ होगी, पश्चिम की ओर। तो ये हमारी क्या हो गई बाबू, ये परछाई हो गई, ये है हमारी परछाई, ये परछाई है। अब जब ये परछाई है तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, रोशन प्रातः काल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। सूर्योदय के बाद एक जो मैदान है, ये मान लो ये मैदान है, यहाँ कौन खड़ा था, रोशन खड़ा था। कौन खड़ा था, रोशन। ये है रोशन, रोशन खड़ा था। क्या नाम था इसका, रोशन। अरे ठीक है, रोशन, रोशन खड़ा था। फिर कह रहा उसके पिता विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। उस ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके, मतलब उनके पिता की परछाई है किसके पीछे की ओर है, यहाँ रोशन के पीछे की ओर है। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा होगी। अब जो परछाई है पिताजी, जो पिता अगर यहाँ खड़े होते, समझना बात को, अगर पिताजी यहाँ खड़े होते भैया, तो पिताजी यहाँ खड़े होती तो इनकी परछाई इस तरफ गिरती, तो रोशन को तो छू नहीं जाती परछाई, छूती क्या। अगर सूरज तो ये है, ये सूरज है, सूरज की ये किरणें जा रही हैं, तो सूरज की है, ये तो रोशन है, तो रोशन की परछाई पिता के ऊपर पड़ना चाहिए ना। अगर पिता यहाँ खड़ा होता, ई कंडीशन पे ये हमारा जी पिताजी होता। और अगर पिता कहाँ खड़ा है, पिता यहाँ खड़ा है, ये हमारा क्या है, पिताजी है, ये पिताजी है, ये हमारे क्या है, पिताजी। अब इनकी परछाई किस तरफ गिरेंगी, इसके कह रहा कि इसके विपरीत गिर रही हैं। तो विपरीत का मतलब होता है कि ये ऐसे खड़ा होगा, विपरीत का मतलब ये, और रोशन ऐसे यहाँ से टहल रहा होगा, तो इसकी परछाई रोशन की पीठ के नीचे, पीठ के पीछे पड़ रही है ना, तो इसका जो रोशन, हाँ, तो पीछे की ओर है, तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है। तो जब रोशन ऐसे जा रहा है तो रोशन के सामने कौन दिशा होगी, पूर्व। अगर पिता के सामने पूछता तो कौन सी दिशा, पश्चिम। पिता के सामने पूछता तो पश्चिम। कौन खड़ा है पूरब में, रोशन जी पूरब में खड़ा है। रोशन प्रातः काल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, कोई पूरब उरब नहीं कहा है। उसके पिता विपरीत, प्रातः काल है, सुनो पहले, प्रातः काल हम कहीं भी खड़े हैं, तो अब ये खड़े हैं ऐसी, तो पूरब की ओर मुंह की है का। हाँ तो सूर्य उदय है, सूर्योदय होगा वो है, आदमी जब तो खड़े हुए है, क्या पता कौन तरफ दिशा कर रहा हो, सुबह सुबह कहूं पे भी दिशा है। अब जैसे हम ऐसे जा रहे हैं तो जरूरी है कि सूरज जी को दंग जा रहे हैं, नहीं मानेंगे। तुमको परछाई पे ध्यान देना है, परछाई पे ध्यान दो। यहाँ पर ये तुम्हारा जो सूरज है, इसकी परछाई इस तरफ गिरेंगी, तो वो कह रहा है उसके पिता विपरीत दिशा से आ रहे हैं। मैं खड़ा था और अब ये यहाँ खड़ा था जी रोशन, ये रोशन खड़ा हुआ था, तो इसके पिता विपरीत दिशा से, तो पिताजी यहीं से तो आ रहे होंगे विपरीत। तुम हमारे विपरीत हो कि नहीं हो, जब आमने सामने कोई व्यक्ति हो से क्या बोलते हैं हम, विपरीत। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पीठ की और मेरे पीछे कोई पीठ की है वो विपरीत होता है, वो विपरीत नहीं है। आमने सामने का क्या होता है, विपरीत दिशा होती है। अब विपरीत दिशा से, तो इसकी जो पिताजी की परछाई है ना, इसकी पिता की परछाई, पिता की परछाई किसके ऊपर पड़ रही है, ये तो देखो, देखा कि उनकी परछाई, वो इतना क्वेश्चन मेन चीज यहाँ देखना जी, उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है, किसकी, पिताजी की परछाई। तो पिता परछाई बना रहा होगा तभी तो रोशन के ऊपर गिर रही होंगी। तो रोशन का मुख्य दिशा की ओर है पूरब, उसके पिता का पूछता तो किस दिशा की ओर है, पश्चिम की ओर। बस इतनी सी बात है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आ जाएगा कल। अरे यार क्या, तो ठीक है, तुम्हें पता है कि कोई कितना क्रीम लगा है, सूरज, सूरज नहीं बना पाता है, हम बन गो, ठीक है। ये क्या है, ऊपर की दिशा। अब क्वेश्चन क्या, शुरू कर दो। हाँ, तो सूर्य, अब देखना क्वेश्चन, सूर्य अस्त होने से ठीक पहले राम एवं श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। अब एक जगह बैठकर बातें कर रहे होंगे, कोई जरूर, अब ये लाइन खींची है तो तुम इतनी दूरी नहीं मानो। तो जैसे कोई व्यक्ति एक यहाँ बैठ गया ना व्यक्ति, तो एक व्यक्ति ऐसे भी बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं बैठता। और जरूरी नहीं है, अगर ऐसी लंबी लंबी पटिया रखी होगी ना, जो दुकानों में पटिया रखी रहती, तो एक इस तरफ मुंह बना के बैठ जाता है और एक इस तरफ मुंह बना के बैठ जाता। अब ये वाली परछाई किस तरफ गिर रही है, इस तरफ,
इस तरफ गिर रही है, बाकी चीज कुछ नहीं समझना। ये तो दिया है, इसका पर्च है, बैठकर बातें कर रहे थे जो कुछ नहीं है। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर है, बस मेन चीज क्या है, मेन चीज पकड़ना है कि परछाई कहाँ गिर रही थी और कैसे गिर रही थी, राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। देखो, तो राम को पहले हम यहाँ बिठा दिया है और श्याम को कहाँ बिठा दिया है, यहाँ। तो श्याम का बाएं हाथ कौन सा है, इस तरफ है बाएं, और इस तरफ श्याम का क्या हो गया है, दाएं। तो श्याम के दाएं हाथ की तरफ पड़ना, वो बाएं परछाई पड़ना चाहिए थी, लेकिन परछाई तो कहाँ गिर रही है, दाएं। तो ये गलत स्थान पे बिठा रहा है, तो यहाँ बिठा देंगे हम किसको, श्याम को। और ये किसको हैं? सही है, ये श्याम है, श्याम की परछाई राम के ठीक बाईं ओर, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये राम, और ये क्या हो गया, श्याम। तो जिस श्याम की परछाई किसकी बाईं ओर पड़ रही है, राम की। तो श्याम की ये परछाई जो गिर रही होंगी, तो ये राम का बाएं हाथ कौन है, ये वाला, तो राम के बाएं पड़ती हैं। तो राम किस दिशा की ओर, राम किस दिशा में बैठा है, उत्तर में, लेकिन किस दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण में। श्याम किस दिशा में बैठा है, दक्षिण में। देख किस दिशा की ओर रहा है, उत्तर में। यही सब पूछेगा, बाकी कुछ नहीं।